सिनेमाटोग्राफी नाम की समुंदर में कुछ घंटे तैरने के लिए मैंने पहले उठाया बैग, उठाया कैमरा, उठाया लेंस, फिर उठाया हिम्मत टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। दो वीडियोस पहले मैंने दिखाया था ये क्राइम सीन जिसको सॉल्व करने चला आया है OnePlus Nord 2 और चला आया है मतलब किसी ने भेजा नहीं है। बट डोंट वरी, ECG रिपोर्ट ठीक ठाक ही है मेरा, क्योंकि ये एक्चुअली ना फ्लैगशिप सेक्शन पे नहीं आता OnePlus के। इट्स मोर ऑफ अ मिड रेंज फोन, वेरी बजट फ्रेंडली, ओनली इफ यू हैव एक्सपेंसिव फ्रेंड्स। सो Nord 2 लेने का कारण तो यही है, बट टेक्निकल स्पेक्स मत एक्सपेक्ट करो इससे। फ़ोन अच्छा है और फास्ट है और डिस्प्ले और OnePlus का लोगो, बट कैमरा बताया जा रहा है इसका मेन सेंसर सोनी का है विथ 50 मेगापिक्सल्स। कोई ज़रूरत नहीं है जिसकी, बट एपर्चर f1.8 मतलब मेन सेंसर अंधेरे में बहुत कमाल कर सकता है, क्योंकि अंदर लेने की ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। लाइट और जितना भी अंदर लोगे ये हिलेगा नहीं, बिकॉज OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और बाकी चीज़ जानने की ज़रूरत और टाइम दोनों ही नहीं है, क्योंकि जॉब लाइफ को बैलेंस करके कुछ घंटे के लिए इसके ऊपर सिनेमाटोग्राफी की बोझ डालना था। तो हम चले गए अपने घर के एकदम पास वाले पार्क की सुंदरता देखने। सॉरी, ये किसी हाईली एजुकेटेड आर्टिस्ट का आर्ट वर्क्स है। तो हम गए थे गोल्डन आवर्स में। और क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसके साथ, तो मैंने किसी और एक्सटर्नल ऐप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। इसका प्राइमरी सेंसर जो मेन सेंसर है उसके औकात जैसा है वैसा ही रहने दिया। तो पहले ही नॉर्मल वीडियो मोड से वही फोकस को लॉक करके, एक्सपोजर को टैप करके नीचे करके, नॉर्मल जल्दबाजी वाला टेक्निक जो इसमें हवा की तरह काम करता है। आई मीन वेरी कूल। एक्सपोजर और लाइट अगर ठीक ठाक है और तुम्हें जल्दबाजी बहुत है तो ये टेक्निक बेस्ट है, क्योंकि इसका मूवी वाला फीचर जो है ना वो थोड़ी देर बाद। और ये जो अभी तुम देख रहे हो ये है 60 फ्रेम्स पर सेकंड, क्योंकि 4K में सिर्फ 30 है। 120 एंड 240 फ्रेम्स पर सेकंड भी है सुपर स्लो मोशन में, बट वही आर्टिफिशियल फ्रेम्स बनाया जाएगा, और वो भी 720 और 1080 में, 4K नहीं है। आर्टिफिशियल से याद आया, इसके कैमरा के साथ AI का ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। लाइक दिस, इसमें तुम वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड फॉर वीडियो। मे भी तुम लोगों के लिए ये चीज़ नया नहीं है, लेकिन मेरे लिए ओ भाई, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी और कंट्रोल्स जो तुम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, वो मेरे दिमाग के लिए हाँ एकदम परफेक्ट नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ थोड़ी है, बट रियल है। आई मीन रियली ये बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि इसे तुम एक्चुअली ना सिनेमैटिक वे में यूज़ कर सकते हो और टॉकिंग हेड वीडियोज़ में भी। तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला? क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, इससे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से इसे गुस्सा दिला दिया ना, तो टेलीपोर्ट कर सकता है ये तुम्हें एक जगह पे खड़े होके। बट इट लुक्स एंड वर्क्स ग्रेट लाइक इट्स OIS। चलो तुम कैसे भी ये कमाल का स्टेबलाइज कर देगा, बट अगर मूवी मूड में तुम मैनुअल शूट नहीं कर रहे हो तो तुम इसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते। बट ऑफ तुम करोगे क्यों? क्योंकि स्टेबलाइज तो ये कर रहा है, बट फुटेज को अगर ठीक तरीके से देखोगे तो पता चलेगा कि क्रॉप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लाइक डिजिटल, बट है ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बट स्टेबलाइजेशन इसका तगड़ा है, जैसे तगड़ा है इसका एपर्चर मेन सेंसर का, मतलब लो लाइट परफॉर्मेंस, जिसके लिए चाहिए लो लाइट। और गोल्डन आवर भी सरकार की तरह रहने वाला तो है नहीं, तो हमें चाहिए कुछ लाइट्स, इलेक्ट्रिकल लाइट्स, जहाँ पे काम आएगा इसका मेन सेंसर का एपर्चर और मूवी मोड, जहाँ पे तुम इसे इजीली DSLR जैसा ट्रीट कर सकते हो, सब कुछ चेंज करके। ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, मैनुअल फोकस, एक्सपोजर मीटर, और क्या चाहिए? लगाओ फिर आग DSLR पे। And yes, the f1.88 aperture is working। भाई फुटेज दिल की तरह क्लियर है, बट हाँ बच्चों के दिल की तरह एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने पे कुछ आवाज आने लगता है, बट वेरी लिटिल। इसीलिए मैनुअल मोड, आई मीन मूवी मोड, जहाँ पे मैंने नोटिस किया ISO को डार्क सीन्स के लिए हाईएस्ट 300 और फोकस को मैनुअली रख के खेलने से कमाल का सिनेमैटिक डेप्थ मिल जाता है फुटेज पे। और प्रॉपर लाइट और सेटिंग्स होने पे तो क्या ही बात।
ये एक्सपेरिमेंट था कुछ घंटे के लिए, इसीलिए इसे ज़्यादा भगाया नहीं, बट भगाएंगे कुछ दिन में, पुशिंग टू द एक्सट्रीम, बट सिर्फ तुम लोगों के लिए जो मुझे देखते हो, देख के कमेंट करके बताते हो, लाइक करते हो। और बट ऑलवेज रिमेंबर, बाहर वालों को छोड़ के खुद के ऊपर फोकस करना सीखो, क्योंकि ऑटो फोकस सिर्फ कैमरा में ही होते हैं, कुछ कैमरा में।